क्लैट कमेटी ने एक बार फिर क्लैट को स्थगित करने का निर्णय लिया है और अब ये इम्तिहान 28 सितंबर को होगा। क्लैट कंसोर्शियम द्वारा जारी अधिसूचना में ये कहा गया है कि ऐसा कोविड-19 की हालातों को देखते हुए हो रहा है और ख़ास तौर से जिस तरह से वेस्ट बंगाल में 20 सितंबर तक लॉकडाउन है और बिहार में 6 सितंबर तक लॉकडाउन है, इसलिए ये एग्ज़ाम कराना भी पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। दैट इज़ वाई इट इज़ गेटिंग पोस्टपोन टू 28 सितंबर। Now a lot of students have a doubt in their minds whether CLAT will happen or not. क्या CLAT होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार इसको पोस्टपोन किया जा चुका है, बहुत बार इसको डेट्स बदली जा चुकी हैं। हाँ, समय 28 सितंबर को इस बार 2 से 4 ही रखा गया है, 2 बजे से 4 बजे तक। तो अब जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं, काफ़ी लोगों ने मैसेज किया है, काफ़ी लोगों का मेल आया, व्हाट्सएप आया कि सर क्या CLAT होगा या नहीं होगा वाकई में। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर नीट जेई का एग्ज़ाम कामयाबी से हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उसमें कोई रोक लगाई नहीं और लगता भी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट रोक लगाएगी, तो फिर कोई कारण नहीं है कि क्लैट ना हो। तो ये स्थिति हमारे को अगले कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगी और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि आज जो है जेई बहुत आराम से हो रहा है शुरू, तो क्लैट निश्चित तौर से होगा। अब इतनी लंबी जो इंतज़ार है और मल्टीपल पोस्टपोनमेंट्स, that is creating a lot of stress, confusion and anxiety among the students, and especially the good students जो कि रैंक होल्डर्स हो सकते हैं, जो कि टॉपर्स हो सकते हैं, उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। मैं आपको आज अंतिम 26-27 दिनों की जो स्ट्रैटेजी है वो देना चाहता हूँ और इन दिनों में आप क्या करें, what to do so that you not only maintain your cool but also score very high in CLAT. Please understand these circumstances, कोविड-19 या जो कोरोना का वायरस का संक्रमण फैला हुआ है देश में, वो किसी के बस का नहीं है। तो इसलिए ऐसा ना समझिए कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है, इट इज़ हैपनिंग टू एवरीबडी। प्लीज़ मेंटेन योर कूल, और मेंटेन कूल करने के लिए मैंने पहले बोला था कि आप मेडिटेशन ज़रूर करें, रोज़ मेडिटेशन करें, फिजिकल एक्सरसाइजेस करें। मेरे ऑलरेडी अभी आपको लिंक मिल जाएगा, कंसंट्रेशन और विल पावर कैसे बढ़ाने के वीडियोस हैं, प्लीज़ उन्हें सुने सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ टू कीप योर सेल्फ कूल, हाउ टू कीप योर सेल्फ काम एंड बी वेरी वेरी एफिशिएंट वाइल अपीयरिंग इन द एग्जाम। दूसरी चीज़, हमारा शरीर हैबिट्स का स्लेव है, तो इसलिए एक काम आपको जो बहुत ज़रूरी करना है, इफ़ यू रियली वांट टू डू वेल इन क्लैट, यू हैव टू इंश्योर कि बिटवीन 2 PM to 4 PM यू शुड बी एट योर बेस्ट फिजिकली एंड मेंटली बोथ। अभी बच्चे क्या कर रहे हैं, दोपहर को 1-1:30 बजे तक पढ़ते हैं, 2 बजे खाना खाते हैं, 2:30 बजे सो जाते हैं, 4 बजे तक सोए रहते हैं, फिर उठ के काम करते हैं। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, इफ़ यू डोंट ब्रेक दिस हैबिट, अगर आपने आदत नहीं तोड़ी, तो जब आप क्लैट में जाएंगे तो आपको नींद आएगी। तो आपका जो इस समय 24 घंटे का सबसे बढ़िया, जहाँ पे आपका माइंड बिल्कुल अलर्ट है और शरीर में कोई थकावट नहीं है, दैट शुड बी बिटवीन 2 PM to 4 PM। तो सबसे पहला काम तो आप ये करें। फिर उसके बाद में अब ये देखें कि 5 सेक्शन है हमारे, हम उसको तैयारी कैसे करें, क्योंकि निश्चित तौर से अगर 7 सितंबर को पेपर होता तो 30 अगस्त तक के करंट अफेयर्स या लीगल इश्यूज आते, बट नाउ सिंस एग्जाम इज हैपनिंग ऑन 28 सितंबर, तो वॉर बढ़ जाएगा और मैं समझता हूँ लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स एंड लीगल इश्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल, इफ अगर मैं लीगल एप्टीट्यूड की बात करूँ, जैसा मैंने अक्सर कहा दैट यू शुड कीप रीडिंग, मैंने सोर्सेज सजेस्ट किए हैं, लाइव लॉ, बार एंड बेंच, और इनसे आपको पढ़ते रहना चाहिए, मेजर लीगल इश्यूज को आपको देखना चाहिए। नो, व्हाट आर द मेजर लीगल इश्यूज, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ लीगल इश्यूज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी प्रशांत भूषण के साथ सुप्रीम कोर्ट में एक केस जो चल रहा है कंटेम्प्ट का, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हैज़ बिकम अ हॉट डिबेट, राइट। तो और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट में, तो आप वो ऐसे इंस्टांसेस पढ़िए जहाँ पर पहले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लेके सुप्रीम कोर्ट में कोई बात हुई है एंड व्हाट हैज़ बीन द कोर्ट्स पोजीशन, राइट। तो ऐसे, और भारत जो से आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, आत्मनिर्भर, वोकल फॉर लोकल, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। सो यू शुड ट्राई एंड अंडरस्टैंड नाउ द लास्ट 4 months, जो पिछले 4 महीने हैं लॉकडाउन के बाद के, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, 5 महीने और 20 सितंबर तक, ये जो पीरियड है दैट विल बी मोस्ट क्रिटिकल फॉर फ्रॉम योर करंट अफेयर्स परस्पेक्टिव, लीगल नॉलेज परस्पेक्टिव, राइट। तो अगर आपने ये कवर कर लिया, और जैसा आप सब जानते हैं दैट देयर इज अ क्वाइट गुड अमाउंट ऑफ
overlap between legal and current affairs. So last five and a half months, look at all the issues, read about them, understand them. Okay. फिर आते हैं हम इंग्लिश पर. इंग्लिश द ओनली मेथड इज, मेरा एक वीडियो है जो इंग्लिश की स्ट्रैटेजीज के लिए. द ओनली मेथड इज रीड अ लॉट एंड सॉल्व अ लॉट ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस, क्योंकि आरसी आ रहा है. लेकिन ग्रामर को इग्नोर नहीं करेगा, वोकैबुलरी को इग्नोर नहीं करेगा, बिकॉज CLAT might ask you grammar questions in the RC passages also. Simply, basically, what I want to say is, whatever you are doing right now, stick to that plan. जैसे आप जितने घंटे रोज दे रहे हैं उतने दीजिए, बल्कि उससे बढ़ाइए. और मॉक टेस्ट की बात बहुत बच्चों ने पूछा, सर कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए. आई थिंक एटलीस्ट 2 मॉक्स अ वीक तो आपको देने चाहिए. इफ यू कैन राइट 3 मॉक्स पहले 3 हफ्ते में, और अंतिम जो हफ्ता है आपका 28 सितंबर से पहले वाला, उसमें सिर्फ आप 2 मॉक दीजिए. बट आप चाहे 2 मॉक दें चाहे 3 मॉक, प्लीज अंडरस्टैंड, आई हैव बीन टेलिंग टाइम एंड अगेन, एनालिसिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो एनालाइज योर मॉक्स. आपको अगर आपके प्रिपरेशन में कहीं कोई कमी है तो आपको 21 दिन एक्स्ट्रा मिल गए. नाउ यू कैन प्लान फॉर दैट. सो बेसिकली टू सम इट अप, आई वुड से एन गुड स्टूडेंट ऑफ CLAT राइट नाउ, व्हाट ही और शी शुड डू. 1, रिमेन रिलैक्स्ड. 2, डू एक्सरसाइजेज जिससे आप काम रह सकें, शांत रह सकें. स्टडी और बी एट योर बेस्ट बिटवीन 2 to 4. मैं तो कहूँगा सारे मॉक टेस्ट ही आप 2 से 4 के बीच में ही लिखिए, सो दैट योर बॉडी एंड माइंड गेट्स ट्यून्ड, कि आपको 1:30 बजे आपका शरीर तैयार, मन तैयार होने लग जाए कि यस आई हैव टू राइट द पेपर. आई हैव नो एंग्जाइटी. सो डू दैट एंड डू द एनालिसिस. डू एज